नमस्कार, मैं आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज़ पर। आइए नजर डालते हैं आज सुर्खियों पर। भारत में कोरोना के आंकड़े। कुल मामले 77,06,946, कुल मौतें 1,16,616, कुल ठीक हो चुके 68,74,518, सक्रिय मामले 7,15,812। थल सेनाध्यक्ष जनरल एम नरवणे जी ने गुरुवार को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में देश में बनी 4 पनडुब्बी रोधी युद्धपोत में से आखिरी INS कावरत्ती को शामिल किया। जहाज को भारतीय नौसेना के अपने संगठन नौसेना डिजाइन निदेशालय द्वारा डिजाइन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना गाइडलाइंस में संशोधन करते हुए विदेश से आने वाले लोगों को आने की अनुमति दे दी है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक, पर्यटन और चिकित्सा श्रेणियों को छोड़कर सभी मौजूदा वीजा तत्काल प्रभाव से बहाल करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने पर्यटक वीजा छोड़कर सभी OCI, POI कार्ड धारकों और अन्य विदेशी नागरिकों को किसी भी उद्देश्य से भारत आने की इजाजत दे दी है। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को कहा कि इस साल फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे राजधानी में विभाजन के बाद सबसे भयानक सांप्रदायिक दंगे थे और यह प्रमुख वैश्विक शक्ति बनने की आकांक्षा रखने वाले राष्ट्र की अंतरात्मा में एक घाव था। इस वक्त देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में इस समय सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर वैक्सीन पर कितना खर्चा आएगा और सरकार की इसको लेकर क्या तैयारी है। पूरे मामले से वाकिफ सूत्रों ने बताया है कि भारत सरकार ने कोरोना के खिलाफ टीकाकरण के लिए 50,000 करोड़ रुपए अलग रखे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जोर शोर से चुनाव प्रचार सभी दलों की तरफ से किया जा रहा है। एक तरफ जहां NDA के दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं महागठबंधन के सहयोगी दल भी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के साथ संयुक्त रैली कर बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली स्थित एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया जी की माने तो जिस तरह से स्वाइन फ्लू के मामले सर्दियों में तेजी के साथ बढ़ते हैं, ठीक उसी तरह से कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमारे पास आंकड़े हैं जिसमें यह जाहिर होता है कि वायु प्रदूषण से भी कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। यह इटली और चीन में पिछले कुछ महीनों के दौरान किए गए अध्ययन पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शुक्रवार को हवाई अड्डा परिसर में होने वाली रैली को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अपने स्तर से तैयारी कर ली है। इसके तहत रैली के VVIP एरिया से लेकर PM के मंच पर मौजूद रहने वाले करीब 150 लोगों के बुधवार को कोरोना जांच के लिए सैंपल लिए गए। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही पंजाब, हरियाणा सहित सभी पड़ोसी राज्यों को पराली जलाने पर रोक के लिए समुचित आदेश दिया है और अब केंद्र और राज्य सरकारों को अपना काम करना है। हाई कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने को रोक लगाने के लिए समुचित कदम उठाने का आदेश देने की मांग पर विचार करने से इनकार करते हुए टिप्पणी की है। दिल्ली NCR में हवा की गुणवत्ता सुधरने की बजाय बिगड़ती ही जा रही है। गुरुवार को वायुमंडल में प्रदूषकों के बढ़ने के साथ ही दिल्ली की आबोहवा बिगड़ गई और वायु प्रदूषण बढ़ गया। सुबह सुबह दिल्ली वालों को वायु प्रदूषण की वजह से सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सुबह में धुंध की मोटी चादर भी दिखी। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।